साथियों, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। लेकिन उस दिन जैसे ही ममता बनर्जी ने वक्तव्य देने के लिए खड़ी हुई, उसी वक्त भाजपा के समर्थकों ने जय श्री राम का नारा लगाया। जय श्री राम का नारा क्यों? क्या उस दिन सुभाष चंद्र बोस अमर रहे? उनके द्वारा दिए गए नारा जय हिंद का नारा न लगा करके जय श्री राम का नारा लगाया? क्या उस दिन रामनवमी थी? लेकिन जय श्री राम का नारा लगाया गया है। तो इसका कारण है, अकारण कुछ नहीं होता साथियों। इसका कारण यह है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना था और उस दिन कैसे ममता बनर्जी को हिंदुओं के नेता नहीं, वह मुसलमानों को नेता साबित करना था ताकि चुनाव में उसका लाभ मिल सके। इसीलिए जय श्री राम का नारा लगाया गया है। साथियों, अगर उस दिन जिस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी हों और ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री हों, उस समारोह में अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में विशेष जानकारी रखने वाले विद्वानों को बुलाया जाता है और देश की आज़ादी में उनके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ादी की लड़ाई में कैसे कैसे त्याग बलिदान हुआ, उसको अगर बताया जाता कि आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी गई थी उसके उद्देश्य आज भी पूरे नहीं हुए, क्यों उद्देश्य पूरे नहीं हुए, इसके लिए कौन जिम्मेदार, हमें क्या करना चाहिए, अगर विद्वान आते तो वो बताते। लेकिन सबसे बड़ा विद्वान जी यही दोनों नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ही अपने आप को साबित करने में लगे रहे। और ये इसी दोनों के दलगत राजनीति में सुभाष चंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम की जयंती दलगत राजनीति की भेंट चढ़ गई। तो साथियों, हमको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार हमारे देश के भविष्य को किस तरह अंधकार में लेके जाया जा रहा है। इसमें जो है सारी राजनीतिक पार्टियां एक है। इसलिए हम सभी साथियों को फिर से सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों को याद करते हुए, उनके उद्देश्यों को जानते हुए आज़ादी की लड़ाई में फिर से तैयार होना है।